शाहजेब साहब पूछ रहे हैं सोशल एंजाइटी से कैसे निकलें। मतलब सारा दिन मैं घर में रहता हूँ, शाहजेब हम्म। साहब कह रहे हैं, और हम्म। काम नहीं किया जाता, सुस्ती है। इससे हम्म। निकलें कैसे सोशल एंजाइटी। भाई पानी का डर है तो पानी में उतरने से ही जाएगा। अभी पहले इतना लंबा डिस्कस करके आया हूँ, किसी ने स्विमिंग सीखनी है ना तो उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। पानी को नापते रहो, पानी की ठंडा गर्म चेक करते रहो, इंस्ट्रक्टर से बैठे सीखते रहो। पानी की अपनी एंग्जाइटी होगी, हर चीज की, हर वाक्य की, हर जिबिल्लत की अपनी एक तशवीश और अपनी एक एंग्जाइटी होती है। और फिर लोग कहते हैं कि फिर अब क्या करें। मैं कहता हूँ अच्छा फिर स्विमिंग सीखना छोड़ दो। वो कहते हैं नहीं सीखनी भी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं कहता हूँ फिर उसको मारो जंप, उतरो, कुछ भी नहीं होता, क्या होगा। तो इसलिए सोशल एंग्जाइटी दो तरीके। ना जाओ, बैठे रहो अपने कमरे में। तो फिर आदमी कहता है कि नहीं बाहर तो निकलना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ आ गया ना फैसला तो अब निकलो, ड्रैग करो अपने आप। इसकी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करनी होती। ये तो नुकरों में बैठने वाला है, ये तो ऐसे कॉर्नर में छुप छुप के रोने वाला है। ये तो वक्त, ये तो ऐसे अजीब सी एक चीज है। इसको आप जिस भी सिम्त में ढीला छोड़ेंगे ना, इसमें उधर को चले जाना है। और तरह की चीज है, इसको आप ज्यादा ना सीरियस ना लें। आप इसको उठाएं, बाहर लेके जाएं, इसको पैनिक शैनिक पड़ने दें, इसकी टांगें कांपने दें। मैं आपकी पेन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, बट यू नीड टू थ्रो योर सेल्फ इन टू द फायर। अगर आपने मोजा देखना है तो आपको जंप करना पड़ता है माय डियर। देन यू विल सी कि आपका फियर जो है वो फॉल्स है। और आप फियर का क्योर जो होता है वो फियर से मुलाकात करना होता है, फियर को फेस करना होता है। इसके अलावा फियर का कोई क्योर नहीं होता। अदरवाइज हमेशा के लिए वो कमजोरी है, जितनी देर तक रखनी है रखी रखो। जब भी दूर करनी चाहोगे ना फेस करना पड़ेगा, वरना मेडिसिन खाओगे वो इधर से थोड़ा सा आपको 2-4 महीने लोगों से मिलवा देगी, ज्यादा तो नहीं, वो भी नहीं मिलवा सकती, थोड़ा सा घुटन में ही रहोगे फिर भी। लेकिन और आपको साइड इफेक्ट दे देगी। तो मैं कहता हूँ एक दफा मस्जिद में जाने से किसी को पैनिक अटैक होता है, घुस जाओ। वो कहते हैं, लोग कहते हैं हॉल में जाते हैं, सफों में जाते हैं, डर लगता है। मैं कहता हूँ सबसे अगली सफ में खड़े हो जाओ, लग लेते तो तमाशा 2-4 बार, क्या है, क्या मसला है, हो सकता है ना ही लगे। यही तो मैं बताता हूँ कि फेक होता है। अपने आप को फेंको उस चीज में। और बॉडी को पता है कि मैंने खड़े रहना है, और माइंड को पता है कि मेरी बेइज्जती होनी है। ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं जब इन पे दबाव एकदम, हम अपने आप को उस गिवन सिचुएशन फेंक देते हैं ना। हम कहते हैं लो जी, इससे डर था ना, ये पड़ी, तो इतना दबाव पड़ता है कि इसके अंदर हीलिंग निकल आती है। और एकदम ये कहता है कि अच्छा मेरे अंदर तो कैपेसिटी थी, मैं तो इसको बर्दाश्त कर सकता था। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। हम ऐसे मुसाफिर होते हैं जो सहराओं में घूम रहे होते हैं, हमारे अंदर सहरा बने होते हैं, रेत उड़ रही होती है। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि हम लोग ढूंढ रहे होते हैं अपनी क्वालिटीज को, जबकि हमारे अंदर हीरा पड़ा होता है एक, वो रेत में कहीं गुम है दूर किसी जगह हमारे अपने नफ्स के अंदर। उसको डिस्कवर करना होता है माय डियर। सोशल एंग्जाइटी ऐसे, यू जस्ट नीड टू बी सोशल एंड दैट्स ऑल, एंड लेट इट हैपन। क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यू आर ऑल फाइन। यूट्यूब से सर क्वेश्चन है, अगर मुझे कोई बात कर देता है या मेरी कोई दिल आजारी कर जाता है तो मेरे माइंड से निकलती नहीं है, हम्म। और फिर उसी की तकलीफ में मुझे पैनिक अटैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए जी, अगर आपको कोई हर्ट करता है, ये हर्ट वाला भी आज कजिया थोड़ा सा मैं निपटा लूँ 5 मिनट में। बात ये होती है कि अगर आपको कोई हर्ट करता है तो आपको सोचना चाहिए कि ये आपके मुकद्दर में पहली बात लिखी हुई थी, हर्ट आप हुए क्यों हैं। और मैंने तो बार बार अर्ज किया कि आपको इंक्वायर करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, गैर जानिबदारी से अपने साथ हमदर्दी रखे बगैर। आपको उस पूरी सूरत हाल का मुकम्मल गैर जानिबदारी से, जैसे कोई अजनबी देखता है ना किसी अजनबी को, ऐसे अपने आप को देखना होता है। तो आपको देखना चाहिए कि ये हर्ट आपको क्यों अस्सलाम है, वालेकुम ये सर। दिल आजारी आपको क्यों हुई है। अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको एक ही चीज नजर आनी चाहिए। जब तक वो नजर नहीं आ रही, आप ठीक तरीके से देख नहीं पा रही हैं। वो चीज ये होती है कि आप डिजर्व करते थे तो आपकी दिल आजारी की गई है। कहीं ना किसी दर्जे में डिजर्व करते थे। अब लोगों से ना वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं जी हमारी दिल आजारी हो गई है, बाहर एक आदमी, दो बदमाश लड़ रहे थे, पास से गुजरे, हमें थप्पड़ मार दिया, हम ये कहाँ से डिजर्व करते हैं। मैं कहता हूँ ढूंढो, आपका केस है। दुनिया में अरबा अरब केस, एक आदमी की अपनी सिंगल लाइफ में ऐसा ऐसा हर्ट आ रहा होता है कि आदमी, और कुछ हर्ट ऐसे आ भी जाते होंगे जिनके अंदर बज़ाहिर अपना कसूर कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन होता जरूर है। कसूर से मुराद, जब मैं डिजर्व करने का कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिविटी ही है, पॉजिटिवली भी डिजर्व कर रहे होते हैं। कोई अल्लाह ताला ने दबाव ऐसा डालना होता है, जैसे माँ बाप हर्ट कर देते हैं, दिल आज़ारी कर देते हैं, बहन भाई कर देते हैं। तो चीज़ों की उनका एक प्रॉपर एक एक परसेप्शन होती है जिसके अंदर जाके देखना होता है। तो अगर दिल आज़ारी होती है तो अपनी सेंसिटिविटी को भी देखो कि आप इतना ज़्यादा अपनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, कि आपकी नज़र में आपकी दिल आज़ारी जो है वो आपकी तौहीन के ज़ुमरे में दाखिल हो गई है, ब्लास्फेमिक हो गई है लोगों के लिए। ऐसा नहीं होता, बेइज्जती हो जाती है, होने के लिए बनी है। हर वक्त जो है किसी ना किसी की इस दुनिया में होती रहती है, और कभी नासिर इफ्तिखार की हो जाती है, कभी आपकी हो जाती है। तो एक तो बेइज्जती को अलाउ करें, क्योंकि इज्जत जमिया के नाम अल्लाह की है। अल्लाह ने कहा मेरा जिसको दिल चाहता है मैं देता हूँ, जिसको दिल चाहता है जिल्लत दे देता हूँ। तो कभी कभी जब जिल्लत हमारा मुकद्दर हो जाती है
तो हमें फिर देखना होता है ना कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज चल रही थी, ये हम तक आई क्यों है। पार्सल हमारा ही है, रॉन्ग नंबर नहीं आया, पार्सल हमारा ही है, मुकद्दर हमारा है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल टू दी पॉइंट आया, एड्रेस बिल्कुल ठीक है। फाइंड आपने करना है कि ये चीज़ आपने ऑर्डर कब की थी, मिल जाती है। सिर्फ इसको नेगेटिविटी में नहीं देखना, पॉजिटिविटी में भी देखना है। जब मैं कहता हूँ इन्वेस्टिंग, अक्सर लोग कहते हैं जी हम डिजर्व करते हैं, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, मैं कहता हूँ नहीं, पॉजिटिव भी देखो कि आप डिजर्व करते हैं, इसका मतलब आपको ब्लेस किया जाएगा। हो सकता है ना, एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप एक आदमी के पीछे पड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा उसको पसंद करती है फॉर एग्जांपल, और वो आदमी आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो आपको, आप हो सकता है फिर उससे बाद में आप पीछे हट जाएं, तो कल को वो आपको पता चले कि वो आदमी तो आपके लिए ठीक नहीं था, और अल्लाह ने नेमुल बदला आपको बहुत बड़ा दे दिया, और आप शुक्र करें कि उस वक्त ये मेरी बेइज्जती ना करता तो मैं तो इसके पीछे बर्बाद हो जाती। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। हर तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट के पीछे आजमाइश का सिर्फ एक मकसद है, इंसान को ऊपर लेके जाना। आजमाइश इंसान को निकालने के लिए आती है, धंसाने के लिए नहीं आती। लेकिन इसका प्रोसेस ऐसा है कि पहले धंसना होता है, फिर निकलना होता है। आजमाइश का अगर किसी ने प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ जो सफ़र है उसको देख लो। कश्ती में सुराख किया, बाज़ाहिर देखने में ऐसे लगता है कि गलत काम है, कश्ती उसकी बेचारे की बेकार हो गई, यही कहा ना हज़रत मूसा ने कि ऐसे क्यों कर दिया, और वो फिर आगे क्या खैर उसमें से निकली। कितनी बड़ी ब्लेसिंग अल्लाह ने, वो बादशाह कब्जे में कर रहा था कश्तियाँ, उसका रोजी रोजगार लगा हुआ था उसके साथ। दूसरा क्या हुआ, वो जो लड़का था उसको कत्ल किया खिज़र अलैहिस्सलाम ने, और क्योंकि वो बड़ा होके अपने माँ बाप के लिए नाफरमानी का बायस और शिरक का बायस बनता और उनको कंफ्यूज कर देता, गुमराह कर देता रास्ते से, इसलिए मारा कि उसके माँ बाप नेक लोग थे। बद होते तो क्यों मारने की जरूरत थी, पड़ा रहता बद के साथ, बद खप जाता है, पता नहीं चलता, चूल्हे में और दो चार कोयले डाल दो क्या फर्क पड़ता है। नेक लोग थे, घर में आजमाइश आ गई, पता नहीं कौन सी अल्लाह को उनकी नेकी पसंद थी, कैसी दोस्ती थी कि अल्लाह ने कहा कि इनको मैं बेहतर नेमुल बदल अता करूंगा, ये नहीं कहा परमानेंट छीना, बेहतर नेमुल बदल अता करूंगा। और काम तो आया, औलाद के कत्ल का तो काम नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी खैर निकलती है कि उस बच्चे के भी जो मुकद्दर में कालक लिखी जानी थी उसको मार के उस कालक को भी रोक दिया है। अल्लाह के राज अल्लाह को पता है, लेकिन हर हाल में खैर निकालता है अल्लाह, हर हाल में खैर निकालता है। इसी तरह से वो जो मैंने अभी पहले आपसे जिक्र किया है, वो जो खजाना था, बच्चे जो यतीम बच्चे थे उनकी बात जो की है, उसकी दीवार सीधी कर दी, उसमें भी अल्लाह ने खैर निकाली। तो आप अपनी जिंदगी में आने वाले किसी भी कर्मनाक वाक्य को, नागवारी को, कोई भी ऐसी चीज जो अल्लाह ताला की तरफ से आप तक आ रही है, लोगों की सूरत में आ रही है, जुबानों में आ रही है, आंखों में आ रही है, समातों में आ रही है, कैफियात में आ रही है, रुपए पैसे में आ रही है, तंगियों में आ रही है, रिलेशनशिप्स के दबाव में आ रही, कहीं से भी आ रही, अल्लाह की तरफ से रही है। लोगों की क्या मजाल है, लोग क्या कर सकते हैं, लोग तो अल्लाह के हाथ में खिलौने हैं, जैसे अल्लाह का जी चाहता है उनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करता है। तो जो देखना शुरू कर देता है उसको नजर आने लग जाता है, फिर उसको हर चीज में तरबियत नजर आती है, उसको हर चीज में अल्लाह की अपने साथ मोहब्बत नजर आती है। इसलिए अगर कोई हर्ट करता है तो सबसे पहले तो अपने आप को ये इस तक से नीचे आप उतारें कि आपकी दिल आज़ारी हो गई है। इतना बड़ा वाकया नहीं है ये, बार बार कहता हूँ। पत्थर पड़ गए थे ताइफ में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ गया था। दिल आज़ारी इसके मुकाबले में क्या चीज़ है। कभी अपने आप को देखें, कभी इमेजिन कर सकते हैं कि सड़कों पे जा रहे हैं और पीछे जो शहर के पागल लड़के हैं पत्थर मार रहे हैं। कुछ भी इज्जतें हमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में क्या इज्जतें हैं, खाक भी नहीं है हम लोग, और पागल हो जाएंगे, भेजे बाहर आ जाएंगे हमारे, इतनी बड़ी इंसल्ट है। पी गए ना, चुप बर्दाश्त कर लिया ना। तो इस हवाले से मैंने कहा कि इंसल्ट होती है, इंसल्ट को अंडरस्टैंड करना होता है। कभी कभी रिएक्ट हो जाता है, उस पर तौबा कर ली जाती है, दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, या कभी कभार कोई आपके खिलाफ बहुत बड़ी चाल चल रहा था, उसकी खैर होती है, उसके साथ आपका कोई मामला थोड़ा तलखी में भी चला गया, तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना होता। दुश्मन दुश्मन भी एक चीज़ होती है। हर जहन और नफ्स में, सिर्फ काइंडली आप अपने लफ्जों में जहन और छोटा सा नफ्स में बताने कोई का। फर्क नहीं है, जहन ही नफ्स है और नफ्स ही जहन होता है, ये एक पैक्ट होता है। यूं समझ लो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पे, जी। आप इनको एक दूसरे को आगे पीछे नहीं कर सकते, ये एक ही चीज़ है। मतलब यूं बनो एक गोल दायरा, ये कहाँ से शुरू होता है कहाँ से ख़त्म होता है, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बॉडी है, माइंड है, और सेंसेशन है, यानी कि फीलिंग है। अब ये तीनों आपस में, अब यूं समझो जी एक सर। पैक्ट है, एक मुआहदे में है, और एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं। बॉडी की अपनी ज़रूरियात हैं, माइंड उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जी रहा है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसने बॉडी को खाना भी खिलाना है, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स भी पूरी करनी है। और उसके बाद जो बॉडी की जब वो ज़रूरियात पे कर देता है, तो फिर उसकी हुकूमत आ जाती है, पैक्ट हो जाता है कि अब बॉडी जो है वो उसकी हलीफ बनेगी, तो उसमें फिर उसके मालिक हो लिए वो जो चीज़ें उसने अपनी पूरी करानी है। मतलब बॉडी की ज़रूरत ये है कि उसको खाना दिया जाए,
और माइंड जो है वो उस खाने के अंदर लग्जरी बनाना चाह रहा है, फाइन डाइन करना चाह रहा है, मसाले डालना, गेटिंग इट, तो वो उसकी एक्सपेंशन करता है। और इसी तरह से फिर सेंसेशंस होती हैं, ये मीडियम होता है बिटवीन बॉडी एंड माइंड, इट्स अ मीडियम, इट्स अ बेसिकली कम्युनिकेशन मोड होता है, जिसके दरमियान में माइंड जब कुछ सोचता है तो कोई इसमें थॉट आती है तो उससे एक सेंसेशन पैदा होती है, एक फीलिंग पैदा होती है, एक जज्बा पैदा होता है, एक एनर्जी है। वो जो एनर्जी होती है वो बॉडी के अंदर जब आती है तो उससे बॉडी को सर्टन फीलिंग्स आती हैं, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, रोंगटे खड़े होते हैं, किसी से दर्द होती है, जैसे भूख लगेगी तो बॉडी को तो नहीं पता कि खाना खाना है, लेकिन बॉडी मर जाएगी अगर खाना नहीं खाएगी। तो माइंड ने चूंकि पता है कि अगर बॉडी मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, तो इसने बॉडी को जिंदा लेके चलना है। तो माइंड क्या करेगा कि हंगर पेन्स भेजेगा, यहाँ पे स्टमक स्टमक क्रैम्प्स आएंगे, ताकि बॉडी मूव करे, बॉडी को उस तरफ लेके जाए, इसके हाथ पाँव को इस्तेमाल करे। तो ये मखलूक है जो मैं आपको जी सर। क्रिएशन जो है, क्रिएचर इन फंक्शन इन एनिमेशन आपको दिखा रहा हूँ। ओवरऑल ये एक ही चीज है, ओवरऑल ये एक ही चीज, यानी ये सारे का सारा ही नफ्स है। जी सर। लेकिन जब हमने डेप्थ में देखना होता है तो हम कहते हैं कि आखिर नफ्स क्या है, तो हम कहते हैं अगर कोई आखिरी सिरा हो सकता है ना नफ्स का, तो वो सोच है, इससे पीछे कुछ नहीं है। इससे पीछे रूह शुरू हो जाती है। रूह के बारे में हमें इल्म कम दिया गया है। और एक चीज और भी है, वो हमारा कल्ब जी है। सर। और उसके बारे में भी जब तक हम इसको काम डाउन नहीं करते, वैसे तो कल्ब ही, हार्ट ही टेक ओवर करता है, फैसला यहीं से सादिर होता है। लेकिन अभी साइंस आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर आ रही है। और अगर कोई यहाँ से थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे समझ आती है कि सब कुछ यहाँ से चल रहा है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स टॉक होती है। इसको या तो प्राइवेट बैठ के करना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आम बात करेंगे, तो मैं वो ख्वास की बात नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के आमतौर पे जी मसाइल सर। ये नहीं है। एक सादा बात समझ आ गई है कि सेल्फ जो है इंसान का, वो थॉट है। ठीक है, अगर थॉट के ऊपर काम करना शुरू किया जाए तो सेल्फ को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ सेल्फ इतना नहीं है, सेल्फ पेचीदगी की इंतहा है। मेरे उस्ताद की एक कोट है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकामात और नफ्स इंसान के फ़रेब, इन दोनों की कोई इंतहा नहीं। सर, अटेंटिव रहने का आपने कहा था जी, अपने आप पे अटेंटिव रहना चाहिए। किस हाल में अटेंटिव रहें, यानी कि हर हर हाल में, मैं जैसे हर पढ़ रहा हाल हूँ। में अगर आप अटेंटिव नहीं हो, अगर आप कहते हो कि जी मैं जी अटेंटिव सर। रहना चाह रहा हूँ, तो ये भी तो एक तरह की टेंशन ही है ना माय डियर, कि आपको पता है कि जी यू सर। आर यू आर नॉट अटेंटिव। सर, कई दफा झोल खा जाता हूँ, पता नहीं कहाँ का कहाँ निकल जाता हूँ लेकिन रोज। आपको पता तो है पता ना ही कि नहीं। आपको पता तो है ना कि आप झोल खा जाते हो। जी सर, ये खा यही जाता ये हूँ, बिल्कुल यही कोई शक टेंशन है, नहीं है। यही टेंशन है, यू आर गोइंग सर, वेरी जैसे फाइन। आप कहते हैं कि जी नफ्स, नफ्स लुटेरा है, ये बंदे की एनर्जी चूस जाता है सारी की सारी हाँ, ना। लेकिन वो मैं एक दिन में जैसे ही नहीं कोई ख्याल रिजवान आता है मेरी तो उस जान, देखो बात पता क्या है, सारी जिंदगी करने वाला प्रोजेक्ट है, डिवाइन प्रोजेक्ट है। सर। एक बिजनेस चलाना हो ना छोटा, एक बंदे की जिंदगी खा जाता है। ठीक है, समझते रहो। जी लेकिन जब आप टाइम लेंथ बनाओगे ना, खुली बनाओ, आखिर तक बनाओ, कि तसल्ली से निपटूंगा इसको। अभी ये यहां से शुरू हो रहा है कि आपको बैठे बैठे सांस होता है कि आप झोल खा गए थे, 2-4 घंटे बाद जाके समझ आती है, फर्ज करो 2-4 दिन के बाद समझ आती है, ऐसे ही होगा। तो आपको लगता जी है कि यार आप अपने नफ्स जी के सर। हवाले हो गए थे। तो अल्लाह ने आपको अवेयरनेस वापस दे दी ना, आपको होश दे दिया, आपको नजर आने लग गया, मसला खत्म हो गया। ठीक हो गया। अब आप सर, एनालाइज कहा करो, जाता है कि अब आप सिर्फ। पीछे जाके एनालाइज कर लो कि ये पीछे पीछे क्या हुआ है। तो हर आने वाले वक्त के साथ, इफ यू आर वर्किंग एज अ स्टूडेंट, इफ यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ जी सर। लर्निंग कर्व के अंदर हो, तो अल्लाह ताला आपकी ये इस्तेदाद को बढ़ाता चला जाएगा।